Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss our next topic from the chapter 8 chemical reactivity, and the topic is alkali metals. यहाँ हमें एक periodic table नज़र आ रहा है और इस periodic table में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ब्लॉक वाइज periodic table को डिवाइड किया जाता है। 118 एलिमेंट्स हैं जिनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक्स। अब सवाल ये पैदा होता है, ये ब्लॉक्स जो हैं वो बने कैसे और एलिमेंट्स को ब्लॉक्स के अंदर हम किस बुनियाद पे जो है पुट करते हैं कि फ़लाना एलिमेंट जो है वो फ़लाँ ब्लॉक में कैसे आता है। इसके लिए सिंपल सा एक रूल है, ऑन द बेसिस ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स आर पुट इन डिफरेंट ब्लॉक्स। यानी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो वो आउटर मोस्ट शेल बेसिकली सब शेल होता है और सब शेल हमारे पास 3 हैं, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, सब शेल जो है वो अगर एस होगा तो वो एलिमेंट जो है एस ब्लॉक में आएगा, अगर पी में आएगा सब शेल अगर पी हुआ तो वो पी ब्लॉक में आएगा। इसी तरह डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के अंदर एलिमेंट जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पुट किए जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ये ब्लॉक्स जो हैं ये कौन कौन से एरियाज़ में हैं। अगर हम वेरी लेफ़्ट साइड पे देखें, जो उल्टे हाथ वाला साइड है, ग्रीन कलर में एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमें लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो एस, पी, डी, एफ ब्लॉक्स हैं ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं और एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं ये दे आर प्लेस्ड एट द लेफ़्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं ये नज़र आ रहा है हमें। तो ये जो ग्रीन कलर में हमें नज़र आ रहा है ये एरिया, ये क्या है हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ आएंगे। ठीक है, और ये इसके अंदर 2 ही ग्रुप आते हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट। इसके बाद हम देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये वाला एरिया। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 6 ग्रुप्स आ जाते हैं और मिड में आ जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट जो कि इनर ट्रांजिशन जिन्हें कहा जाता है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट जो हैं बज़ाहिर ये देखने में लगता है कि ये एफ ब्लॉक जो है ये आउटसाइड द पीरियोडिक टेबल है, बट दीज आर नोन एज द आउटर ट्रांजिशन, लेकिन हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ही हैं। लेकिन ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल जो होगा सब शेल पी एफ होता है। ठीक है, इसलिए ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में इनको रखा जाता है। अब हमें ये अंदाज़ा हो गया कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं, 4, एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है, और एफ ब्लॉक एस, पी, डी, एफ ब्लॉक की आइडेंटिफिकेशन के बाद अब हम देखते हैं कि कौन से ग्रुप्स हैं जो कि इन ब्लॉक्स में आएंगे। टॉपिक जो है हमारा बेसिकली अल्कली मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें अंदाज़ा हो सके कि हम किन ब्लॉक्स के एलिमेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट जो है इसमें 2 ग्रुप्स आएंगे, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स। ठीक है, और इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स को, और अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स को। अब हम देखते हैं कि जो ग्रुप फर्स्ट है हमारे पास इसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं और इनको बेसिकली अल्कली मेटल्स कहा जाता है। तो अल्कली मेटल्स में कौन कौन सी मेटल्स शामिल हैं। अगर आप दोबारा से इस अगर डायग्राम को देखें तो यहाँ हाइड्रोजन है,
तो हाइड्रोजन मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है ना, गैसियस स्टेट में होता है। लेकिन यहाँ पे क्यों इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा हुआ है, इसलिए कि इसके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन एक ही है वो सब शेल एस में है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। वरना हाइड्रोजन जो है वो जो नेचर स्टेट है उसकी वो गैसियस है, बाकी सारी की सारी मेटल्स हैं, तो हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल। अब अल्कली मेटल्स में कौन कौन सी जो हैं वो मेटल्स शामिल हैं? अल्कली जो एलिमेंट्स हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है एंड फ्रांसियम। एस ब्लॉक एलिमेंट की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो अब हम देख लेते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो होंगे इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है दे एंटर्स द एस ऑर्बिटल of their outermost energy level called the, that's why they are called the s block elements. एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप फर्स्ट जो है उनको अल्कली मेटल्स कहा जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप सेकंड्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे। ये हम एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की वो क्या हैं, सिवाय हाइड्रोजन को छोड़ के, कि सारी जो हैं वो मेटल्स हैं। दे आर मेलिएबल, डक्टाइलिटी उनमें पाई जाती है, उनसे शीट्स फॉइल्स बनाई जा सकती हैं, वो वाइट्स में कन्वर्ट की जा सकती हैं। दे ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और दे शोज द लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मीन्स टू से उनकी इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करने की जो एनर्जी है वो बहुत ही कम होती है, और इलेक्ट्रॉन आसानी से उनके आउटर मोस्ट शेल से लॉस हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर इजीली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। चूँकि वो सारी की सारी सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, दैट्स वाई दे हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इस तमाम चीज़ का ताल्लुक़ किससे, यानी मेटल्स का सॉफ्ट होना, मेटल का लो बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट्स, इनका ताल्लुक़ जो है वो वीक मेटालिक बॉन्ड से है, जो कि उन मेटल्स के एटम के दरमियान पाया जाता है। इसके अलावा अब जैसे मैंने ये कहा कुछ देर पहले कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आसानी से लॉस हो सकते हैं, हो जाते हैं अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल से या एस ब्लॉक एलिमेंट से। दैट्स वाई दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं तो फिर क्या हो जाता है कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे इजीली लॉस देयर electrons from their outermost shell, and all the non-metals are oxidizing agent because they accept or gain the electrons. एलिमेंट जो ग्रुप फर्स्ट के होंगे और ग्रुप सेकंड्स के होंगे और साथ में एल्युमिनियम, ये हमें ऑब्टेन हो सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर सॉल्ट्स। यानी नेचर में ये एलिमेंट्स फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, सॉल्ट्स की स्टेट में पाए जाते हैं। तो इनके सॉल्ट्स का क्या होता है, सोल्यूशन बनाया जाता है पानी के साथ, एक्वा सोल्यूशन, फिर एक्वा सोल्यूशन में से करंट पास किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से अपोजिट टर्मिनल पे ये मेटल जो हमें ऑब्टेन हो जाती हैं, या फ्यूज़ और मोल्टन स्टेट जो उनकी पिघली हुई हालत होती है, सॉलिड स्टेट जो होती है जब उनमें से करंट पास किया जाए। सिवाय लिथियम और बेरिलियम के वो जो हैं वो स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। आयनिक नेचर जो कंपाउंड्स की है, यानी जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, चाहे वो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हों या ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स हों, अल्कली मेटल्स हों या अल्कलाइन अर्थ मेटल हों, उन सब की कंपाउंड्स में जो है एबिलिटी उन मेटल्स की आयनिक कंपाउंड बनाने की, वो टॉप टू बॉटम ज़्यादा हो जाती है। अब इसकी क्या वजह है, इसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ डाउन द ग्रुप लॉस हो सकते हैं क्योंकि एटॉमिक साइज बड़ा हो जाता है और न्यूक्लियस का होल्ड अपने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर ना होने के बराबर होते हैं। एलिमेंट जो होते हैं हमारे पास ग्रुप फर्स्ट के, वो मोनोवैलेंट कैटाइंस बनाते हैं, और ग्रुप सेकंड के वो डाईवैलेंट कैटाइंस बनाते हैं बाय द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। अब ये जो टर्म यूज़ की है हमने मोनोवैलेंट एंड डाईवैलेंट, तो इसको समझना जरूरी है। मोनो स्टैंड्स फॉर वन, वैलेंट मीन वैलेंसी, यानी जब ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। ये बात याद रखिए स्टूडेंट्स कि अल्कली मेटल जो हैं वो ग्रुप फर्स्ट को कहा जाता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स को कहा जाता है।
तो जब ग्रुप के अंदर ये एलिमेंट्स अरेंज होते हैं तो दीज ऑल आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स होंगे उन सब के आउटर मोस्ट शेल में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी जितने भी उनका एटॉमिक नंबर है, लेकिन वैलेंस शेल में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होगा। वो सब शेल कौन सा होगा? एस। इस तरह ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट्स होंगे उनका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और सब शेल कौन सा होगा? वो भी एस होगा। अब ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो फिर मोनोवैलेंट कैटायन वो बनाएंगे। मोनोवैलेंट कैटायन स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव चार्ज रेडिकल, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। मोनो मीन 1, वैलेंट मीन वैलेंसी। तो +1 वैलेंसी जो है ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स के ऊपर अपीयर हो जाएगी और +2 वैलेंसी जो है जिसको हम डाई वैलेंट भी कहते हैं कैटायंस, वो ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स के ऊपर अपीयर हो जाएगी। अच्छा, एस ब्लॉक एलिमेंट जो है उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट फिर क्या होगी? जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, +1। 1A का मतलब क्या है? ग्रुप अल्कली मेटल्स को 1A भी कहा जाता है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में तमाम के तमाम एलिमेंट्स को ना 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए एलिमेंट्स एंड ग्रुप बी एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये अल्कली मेटल जो हैं और एस और पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप ए में आते हैं और डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किस में आएंगे? ग्रुप बी में आएंगे। तो फर्स्ट ए का मतलब क्या है? फर्स्ट ग्रुप ए मीन ये ग्रुप ए में आता है और इन सब की वैलेंसी क्या होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट किस वक्त आती है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर देता है। तो +1 स्टैंड्स फॉर के इन एलिमेंट्स ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसीलिए इनको +1 चार्ज अपीयर हो गया, ठीक है। और इसी तरह ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स की हमेशा +2 होगी कि आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन है, एट वंस वो लॉस नहीं करते, 1 बाय 1 वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, जिसको हम आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इनके लिए लिखी जाएगी ग्रुप सेकंड के लिए। ग्रुप फर्स्ट के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन ही होगी, फर्स्ट IP। Due to the high reactivity, alkali metals are stored under the liquid paraffins। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और एयर में मौजूद जो ऑक्सीजन है या वाटर है उसके साथ एकदम से ये रिएक्शन करते हैं, इसलिए ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी एज कम्पेयर टू द ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स इंतहाई वीक होती है, लो होती है और ये रेडिली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। मैं अल्कली मेटल्स की बात कर रही हूँ, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ। तो इसलिए इनकी रिएक्टिविटी को देखते हुए इनको लैब्स के अंदर पैराफिन लिक्विड्स में, यानी जैसे हमारे पास ऑर्गेनिक लिक्विड्स है, पैराफिन लिक्विड्स ऑर्गेनिक लिक्विड्स को कहा जाता है। केरोसिन ऑयल मट्टी के तेल के अंदर इसको डुबो के रखा जाता है, डिप किया जाता है। इसको अगर आप हाथ से टच करें तो ये रेडिली धमाका होता है, या एयर में भी रख दिया जाए तो इन मेटल्स का, अल्कली मेटल्स का एकदम से वो हाईली जो है वो रिएक्टिव है, तो रिएक्शन शो हो जाता है। अब हम देखते हैं इनकी अकरेंस को। अल्कली मेटल्स जो हैं ये मिनरल्स की फॉर्म में पाई जाती हैं ज़मीन के अंदर, कभी भी ये हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगी। दीज आर हाईली रिएक्टिव। अब चूँकि ये हाईली रिएक्टिव है इसीलिए ये नेचर में कंबाइंड स्टेट में सॉल्ट्स की फॉर्म में, ऑक्साइड्स की फॉर्म में, हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। और लिथियम जो है स्पोटिमियन की फॉर्म में पाई जाएगी, सोडियम रॉक साल्ट या चिली साल्टपीटर की फॉर्म में पाई जाएगी, नाइट्रॉन की फॉर्म में पाई जाएगी। ये मुख्तलिफ इनके कंपाउंड्स हैं जो कि अकरेंस के हवाले से शेयर करना ज़रूरत है। अब लिथियम, सोडियम, पोटाशियम के मैक्सिमम जो हैं वो जो हमारे पास कंबाइंड स्टेट में ये पाए जाते हैं नेचर में, जबकि रुबिडियम और हमारे पास फ्रांसियम जो है वो रेयर फॉर्म में पाए जाते हैं। ये दोबारा से हमारे पास अब ये एलिमेंट्स अपीयर हो गए हैं। SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स के हवाले से अगर देखा जाए तो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स जो हैं NS1, इनकी एटॉमिक कन्फ्यूगेशन है। आउटर मोस्ट शेल में इनके हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होगा ग्रुप फर्स्ट का, और वो सब शेल कौन सा होगा? S होगा। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं अल्कली मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी को, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है अल्कली मेटल्स में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम शामिल हैं। इन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब कभी ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो ग्रुप फर्स्ट में आते हैं मेटल्स हैं, ये +1 आयंस बनाएंगे।
लिथियम सोडियम पोटाशियम दे आर हाईली रिएक्टिव, सो दे आर केप्ट इन द लिक्विड पैराफिन। आमतौर पर ऑयल्स में इनको डिप करके रखा जाता है और इनको जब कभी निकाला जाता है ना उन बॉटल से जिसके अंदर केप्ट किया जाता है, तो इनको फोर्सेप के ज़रिए जो है वो पिक किया जाता है, निकाला जाता है। और ये इजीली जो है ये इतनी सॉफ्ट होती हैं मेटल्स कि इनको नाइफ के ज़रिए कट किया जा सकता है। जब वाटर के साथ इनका रिएक्शन होता है तो ये क्योंकि इनकी डेंसिटी जो है वो लो होती है, इसी वाटर सरफेस के ऊपर ये मेटल्स फ्लोट करती हैं। और जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्शन के दौरान मतलब आहिस्ता आहिस्ता मतलब फ्लोट तेज़ी के साथ करती हैं और रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन ये जो है गायब हो जाती हैं, क्योंकि इनका वाटर के साथ रिएक्शंस पे हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है और हाइड्रोक्साइड्स भी बनते हैं। और अल्कलीज इन्हें क्यों कहा जाता है? ठीक है, वो वाटर जिसमें मेटल्स को अल्कली मेटल्स का रिएक्शन करवाया जाता है और आफ्टर रिएक्शन जब उनमें इंडिकेटर पुट किया जाता है कोई भी उस एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, तो उसका कलर चेंज हो जाता है और वो पीएच स्केल जो है जो मेजर करता है बताता है कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक है। तो पीएच स्केल के ऊपर 8 to 12 यानी बेसिक सॉल्यूशन की फॉर्म में इनका रिजल्ट सामने आ जाता है। और अल्कली मेटल्स जो हैं ये आसानी के साथ जो हैं वो रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ और अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। अल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ये वाटर के अंदर बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं। इनकी जो सॉफ्टनेस है और इनकी जो रिएक्टिविटी है, दीज ऑल आर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस बड़ा होता जाता है, एटॉमिक साइज में जब इजाफा होता है इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस हो सकता है आउटरमोस्ट शेल से और डाउन द ग्रुप इनका मेटालिक रिएक्टर भी वीक हो जाता है और मेटल्स क्या हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। दूसरी इनकी जो प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी में आती है, चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है कि दे आर हैवी इन देयर डेंसिटी डाउन द ग्रुप। अब इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा मेटल के जो एटम्स हैं वे दूसरे के करीब होना शुरू हो जाते हैं और एटम जब करीब होना शुरू हो जाते हैं बल्क की फॉर्म में होते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है कि डेंसिटी में इजाफा हो जाता है। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाते हैं डाउन द ग्रुप। क्यों? कि उनमें मेटालिक जो बॉन्ड है बिटवीन द एटम्स ऑफ द मेटल वो वीक हो जाता है, उसी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी डिक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वाटर के साथ रिएक्शन में ऑल द अल्कली मेटल्स, चूँकि हम अल्कली मेटल्स का करेक्टर डाउन द ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं, तो ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमेशा सिमिलर होती हैं। तो जितने भी और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी मोस्ट ऑफ, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सारी की सारी सिमिलर होती हैं, क्योंकि डाउन द ग्रुप तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे और वो वाटर के साथ हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे। यहाँ M स्टैंड्स फॉर मेटल है। ठीक है, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगी और इस वजह से इसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। अल्कली स्टैंड्स फॉर बेसिक सॉल्यूशन। अल्कली मेटल जो हैं इनका जैसे जैसे डाउन द ग्रुप ये अल्कली मेटल्स जो हैं अगर हम मूव करें अल्कली मेटल्स के साथ डाउन द ग्रुप, इनका एटॉमिक नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हो जाते हैं, उसके नतीजे में एटॉमिक साइज में इजाफा हो जाता है। तो न्यूक्लियस का होल्ड अपने आउटरमोस्ट शेल पे ना होने के बराबर होता है और अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस विल बी एट द लोएस्ट डिग्री। ठीक है, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है आसानी के साथ लॉस हो जाते हैं। ये जो अल्कली मेटल्स हैं ये आयनिक कंपाउंड बनाने में दिलचस्पी रखती हैं। यहाँ एक मिसाल है सोडियम की। सोडियम अल्कली मेटल है और क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है। ठीक है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन जो है जब यहाँ से क्लोरीन को दे देगा, ठीक है, सोडियम अपना आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन किसको दिया, क्लोरीन को, तो दोनों के दरमियान सबसे पहले दोनों के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ। अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ, क्लोरीन ने से इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ। अब ये जो चार्ज है ऑपोजिट चार्जेस, ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो करती हैं और नतीजे के तौर पर दोनों मिलके आयनिक
कंपाउंड्स बना देते हैं। आयनिक कंपाउंड किससे बनते हैं? आयनिक बॉन्ड से। आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं? दैट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस। And how opposite charges are going to form? They are formed by the loss or gain of the electron between the metals and नॉन मेटल एटम्स। तो यहाँ मेटल एटम कौन सा है? सोडियम। नॉन मेटालिक एटम कौन सा है? क्लोरीन। तो एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम ने दिया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया, क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, और दोनों के दरमियान ऑपोजिट चार्जेस की वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी। इसी को हम जो है इसी फोर्सेस की बुनियाद पे से हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड कहेंगे। और इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मीन वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन करने की वजह से। और आयनिक कंपाउंड यूजुअली वाइट सॉलिड्स होते हैं। इसी तरह ये जो अल्कली मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव होती हैं। उनकी तमाम की तमाम अल्कली मेटल्स यानी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये जो हैं ये वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं रेडिली। ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करती हैं और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं। अब वाटर के साथ जब ये रिएक्शन करेंगी तो विग्रोसली करेंगी, यानी एकदम से करेंगी। मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मिसाल है सोडियम की। सोडियम मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो नतीजे के तौर पर हमारे पास ये सोडियम का हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप ये जो है ये रिएक्टिविटी जब देखी जाए तो ये बढ़ती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है इसको आग लग जाती है और ये लाइट इनोवेट होती है और ब्लू फ्लेम में ये जलती है। जब इन अल्कली मेटल्स का रिएक्शन जो है ये ऑक्सीजन के साथ होगा तो स्टूडेंट्स नतीजे के तौर पर मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे। ठीक है, मिसाल है हमारे पास जब लिथियम किससे रिएक्शन करेगा? लिथियम सोडियम से ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो लिथियम का हाइड्रोक्साइड लिथियम ऑक्साइड बनेगा, और अगर ये सोडियम से रिएक्शन करेगा तो ये सोडियम का ऑक्साइड बनेगा। अब अगर ये जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं दीज आर बेसिक इन नेचर। अब ये बेसिक इन नेचर क्यों है कि अगर ये जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन करें तो नतीजे के तौर पर हमारे पास हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होंगे, और हाइड्रोक्साइड अल्कली मेटल्स के हमेशा बेसिक इन नेचर होंगे। इसी तरह अगर पोटाशियम के साथ रिएक्शन होगा, सोडियम के साथ रिएक्शन में सोडियम ऑक्साइड बन सकता है, सोडियम का पर ऑक्साइड बन सकता है। ऑक्सीजन के हमारे पास काफ़ी सारे ऑक्साइड्स हैं, मतलब ऑक्सीजन एक टाइप की नहीं होती ना। एक ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन है, एक जो है सब ऑक्साइड बनाता है, एक सुपर ऑक्साइड बनाता है, एक पर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, वो आप इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक्स में। पोटाशियम जब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से तो नतीजे के तौर पर बॉयज़ पोटाशियम का पर ऑक्साइड बनेगा और पोटाशियम का सुपर ऑक्साइड भी बन सकता है। अब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ऑल द अल्कली मेटल्स दे आर रेडिली रिएक्ट विद द वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। ठीक है, अब क्लोरीन जो है इसके साथ रिएक्शन में सॉल्ट्स बनेंगे हमेशा, और ये केमिकल रिएक्टिविटी थी जिसके ऊपर हमने बात की। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे फिर इनबॉक्स पे आप रब्ता करें। अगला जो टॉपिक है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऊपर है। इंशाल्लाह उस वीडियो के साथ मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।